नमस्कार सब लोगों को। हमारा सेशन शुरू करते हैं और अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर क्विक कर लेता हूं, एक सेकंड दीजिए मुझे। स्क्रीन क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। ग्रेट। मैं चैट भी सामने रख लेता हूं और फिर हम लोग बात करें। तो आज का जैसा कि सेशन का जो टॉपिक है और जो सब्जेक्ट है वो है क्लोरोफिल, ग्रीन मिरेकल ऑफ नेचर। प्रकृति का एक हरा चमत्कार है जो आज हम थोड़ा समझेंगे कि एक्चुअली क्लोरोफिल क्या है। जो क्लोरोफिल आप जानते हैं और जो क्लोरोफिल आज मैं बताना चाहता हूं उसमें क्या फर्क है, और ये क्लोरोफिल किस तरीके से हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है उसको हम समझेंगे। और ये पूरा का पूरा एक जो सेशन है वो हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव है नेक्स्ट मनी के द्वारा। प्रोडक्ट जो मैं आज बताने वाला हूं आपको इस सेशन के अंत में, उसका नाम है कलर ओ फिल। बेसिकली यदि आप इसको फोनेटिक्स से लें या इसके उच्चारण के तरीके से लें तो क्लोरोफिल ही हुआ, लेकिन कलर ओ फिल। और मैं आपको अंत में बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट का नाम कलर ओ फिल क्यों रखा गया है। मैंने खुद नामकरण किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कलर ओ फिल नाम क्यों रखा गया है। तो ये कलर ओ फिल आपके प्रोडक्ट का नाम है। शुरू होते हैं अपने क्लोरोफिल के सब्जेक्ट से। ये मैंने स्क्रीन पे आपको क्लोरोफिल का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू रखा है और ये क्लोरोफिल है। सो व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है एक्चुअली, एंड इसे ग्रीन मिरेकल ऑफ नेचर क्यों कहा जाता है, प्रकृति का ये हरा चमत्कार क्यों कहा जाता है? आप आंसर दे सकते हैं, आप चैट में आंसर दें कि क्या है क्लोरोफिल और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? क्या आपको याद है, आप अपने स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो बायोलॉजी की बुक को याद कीजिए, और जब आपकी बोटनी जूलॉजी सेपरेट नहीं हुई थी, जब सिर्फ बायोलॉजी हुआ करती थी, तब के दिनों को याद कीजिए, उस स्कूल के दिनों को, और आपको याद आएगा कि क्लोरोफिल आपने स्कूल में पढ़ा था। पर्णहरित, जोगिंदर सिंह जी बोल रहे हैं, करेक्ट। तो ये क्लोरोफिल आप जो है पढ़े होंगे। आप में से कितने लोग याद कर पा रहे हैं कि आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया गया था, या आप अपने से बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं? क्या क्या किताब में दिखती है कभी फोटोसिंथेसिस? बहुत लोग यस कह रहे हैं, इतने सारे लोग यस टाइप कर रहे हैं, ग्रेट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है और ये जो क्लोरोफिल है, ये चीज आपने बचपन में पढ़ी है और अपने बच्चों को भी पढ़ाया है आपने, तो ये चीज बिल्कुल है वहां पे। क्विकली मैं बताऊं कि रिवाइज करके कि क्लोरोफिल क्या आपने पढ़ा था और क्या है। तो क्लोरोफिल जो है प्लांट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट कह सकते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है पौधे का क्लोरोफिल। ये क्या करता है? तो ये जो है पौधों को सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करना में मदद करता है और उसकी एनर्जी को, उसकी सूर्य की रोशनी को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। क्लोरोफिल क्या करता है और भी काम, कि सूर्य की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट रेज भी होते हैं, यूवी रेज, उनसे उनको बचाता है। पौधे को सूर्य की यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो खतरनाक है, हानिकारक है, उससे पौधे को बचाता है ताकि पौधा जीवित रहे। और इतना ही नहीं, क्लोरोफिल एक पिगमेंट का काम करता है पौधे के लिए। पिगमेंट का काम करता है मतलब यदि पौधा हरा रंग का दिखता है, ग्रीन कलर का पत्ता होता है, ग्रीन कलर के पौधे होते हैं, ग्रीन कलर की फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, ग्रीन कलर का फल होता है, तो ये सारा कुछ उस पिगमेंट की वजह से होता है। और वो क्लोरोफिल वो पिगमेंट है, वो कलर है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हरा हरा रहता है। तो हरित, ये सब कुछ हरा है। अब प्लांट जो है क्लोरोफिल को सनलाइट के अलावा, सनलाइट के साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट को ग्रहण करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये हुआ आपके फोटोसिंथेसिस का और क्लोरोफिल का सब्जेक्ट। अब हम अपने टॉपिक पे आए कि क्लोरोफिल से ये समझ में आया कि ये जो है पिगमेंट है जो प्लांट को अलगी की तरह या एक बेहतरीन हरे रंग का कलर देता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि क्लोरोफिल आपके हेल्थ और वेल बीइंग के लिए भी बेहद लाभदायक है। पौधे के लिए उतना कुछ है, उसका जीवन ही है। उसको सूर्य की जलन से भी बचाता है, यूवी रे से बचाता है, सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, न्यूट्रिएंट को लाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, मतलब जड़ से जो है खनिज लवण और जल लिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट लिया,
सूर्य से रोशनी ली और उस पत्ते पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके फूड बनाया और फिर से पौधे का जड़ तक को पोषण किया। जिस जड़ से खाना लिया, खनिज लवण लिया, वाटर लिया, उसी जड़ को वापस पोषण भी दिया, बिकॉज जड़ को भी तो खाना खाना है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी और ये फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल की बात थी। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो हरा रंग का सब कुछ रखता है। ये हरा नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होती और वो फिर खाना नहीं बनता, फिर पौधा नहीं होता, और पौधा नहीं होता तो सृष्टि नहीं होती। उसी तरीके से अब ये क्लोरोफिल को यदि अपने तरीके से अपने पास लेके आए तो ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे वेल बीइंग के लिए बेहद बेहद लाभकारी है। ये जो कंपाउंड है क्लोरोफिल, वो जो है दो जगह से लिया जा सकता है यदि अपने हेल्थ की बात करें तो। एक तो पौधे से लिया जा सकता है और दूसरा सप्लीमेंट से लिया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों में जो क्लोरोफिल है उसमें थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी की बात करें या जो बोलते हैं ना मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें, जिससे किसी का निदान हो सकता है, इलाज हो सकता है, फायदा हो सकता है स्वास्थ्य में, वो इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। एक और बात आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, आप सब कुछ सोशल मीडिया वाले लोग हैं और अच्छा खासा सोशल मीडिया में प्रेजेंस रखते हैं, तो एक चीज आपको समझ में आए कि हैशटैग, तो लिक्विड क्लोरोफिल जो है आज का सबसे लेटेस्ट ऑब्सेशन है। सबसे लेटेस्ट ऑब्सेशन यदि आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो लिक्विड क्लोरोफिल आपको मिलेगा, लिक्विड क्लोरोफिल ड्रॉप्स। यहां तक कि हैशटैग क्लोरोफिल जो है वो जो है नेट पे यदि आप सर्च मारेंगे और ढूंढेंगे तो 97 मिलियन व्यूज हैं उसके। मैंने आज दोपहर में चेक किया है, 97 मिलियन व्यूज हैं इस हैशटैग के कि लोग लिक्विड क्लोरोफिल ढूंढ रहे हैं, हैशटैग क्लोरोफिल। इसलिए मैंने वही हैशटैग क्लोरोफिल यहां लिख दिया है। आप बहुत सारे लोगों को मिलेंगे या सुनेंगे या आपने कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में या कहीं पे इंस्टाग्राम में कहते हुए सुनेंगे कि वो जो है क्लोरोफिल से उनको ये फायदा हुआ, वो फायदा हुआ, उनका जो है स्किन एकदम क्लियर हो गया, उनका जो है ब्लोटिंग खत्म हो गया, उनका जो है वजन कम हो गया, उनका डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, उनका बहुत अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन बन गया, ब्लड का निर्माण होने लगा। तो ऐसे बहुत सारी फायदे, आप अलग अलग फायदे सुनेंगे। तभी 97 मिलियन व्यूज और हैशटैग, इतना ट्रेंड करने वाला ये हैशटैग है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि फैशन एक होती है, एक आज की मॉडर्न जनरेशन कोई बढ़िया चीज के पीछे भागती है, तो ये वो बढ़िया चीज है जिसके पीछे लोग 97 मिलियन का ये कर रहे हैं। और एक डेटा मैं आपके पास शेयर करना चाहता हूँ, और वो डेटा है कि एनबीजे, आप सबको मालूम होगा, न्यूट्रिशन बिजनेस जर्नल जिसको कहते हैं, तो ये काफी प्रेस्टिजियस जर्नल है जो वर्ल्ड में एक रेपुटेशन रखता है। तो एनबीजे के हिसाब से, न्यूट्रिशन बिजनेस जर्नल जिसको कहते हैं, इसके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में अलोन, पिछले साल जब लॉकडाउन चल रहा था तब 7.8 मिलियन यूएस डॉलर का क्लोरोफिल सप्लीमेंट जो है बेचा गया बाजार में और खरीदा गया लोगों के द्वारा। आप आंकड़ा समझिए, लॉकडाउन है, सब चीजें बंद हैं, यूएसए में लास्ट ईयर 7.8 मिलियन यूएस डॉलर का क्लोरोफिल सप्लीमेंट बेचा गया और लोगों ने उसको खरीदा। अब आप इससे क्रेज समझ सकते हैं। दो चीजें आप समझिए, मैं यहां बता रहा हूं 97 मिलियन व्यूज हैशटैग क्लोरोफिल, और यहां पे मैं बता रहा हूं कि न्यूट्रिशन बिजनेस जर्नल ये डेटा शेयर करता है कि 7.8 मिलियन यूएस डॉलर का एक प्रोडक्ट यूएस में बिकता है। कौन सा चीज है ये लिक्विड है, क्लोरोफिल लिक्विड। अब समझते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जो मैं शेयर कर रहा हूं। आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक हरे रंग का और लाल रंग का सर्कल रखा है और उस पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये जो ग्रीन वाला है वो प्लांट का ब्लड है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, मतलब क्लोरोफिल मतलब प्लांट का ब्लड, हरे रंग का ब्लड। और जो दूसरा वाला मैंने बनाया है वो ह्यूमन ब्लड है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, और पूरी की पूरी ये जो सृष्टि जिस भी भगवान ने बनाई है उसकी एक विलक्षण सृष्टि देखिए कि ये जो है दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यदि लैब में आप चेक करें तो दोनों सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है। कोइंसिडेंस कहिए या विलक्षण प्रकृति का जो निर्माता है उसको श्रेय दीजिए। एक जो है हरे रंग का है, एक लाल रंग का है,
एक हरे रंग का खून है पौधे का और एक लाल रंग का खून है ह्यूमन बीइंग का। अब दोनों की सिमिलरिटी मैं इतने देर तक आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तब आप समझ पाए कि ये किस तरीके से आपके स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायी है, जिसको हम बहुत कम भाव देते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हरी सब्जियां तो थोड़ी खा लेते हैं, लेकिन बहुत महंगी होती है, बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत कम भी खा लेते हैं। कुछ लोग शहरों में हरी सब्जियां महंगी की वजह से नहीं खाते हैं, कुछ लोग इसलिए नहीं खाते हैं कि उसमें जितनी सब्जी ज्यादा खाएंगे उतनी पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा मिलेगी, उतनी केमिकल रेसिड्यू की मात्रा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वो सब्जी आपके खेत में से तो निकल के आई नहीं है। तो अभी एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मॉडर्न लाइफस्टाइल आ गया, हरी चीज कम होती चली गई, प्रोसेस चीज का जमाना आ गया, सब कुछ टेट्रा पैक में पैक करके रखा हुआ है, प्रोसेस करके रखा हुआ है। लेकिन ये कितना क्रिटिकल है ह्यूमन बीइंग के लिए, आप देखिए हीमोग्लोबिन और उसका पौधे का क्लोरोफिल। अब इसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को थोड़ा और समझते हैं। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आप पूरा देखिए, आप में से जितने भी केमिस्ट्री वाले लोग होंगे या केमिस्ट्री को 10th तक 12th तक भी पढ़ा होगा, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आप देखिए स्ट्रक्चर में कहीं कोई फर्क आपको दिख रहा है? प्लांट का क्लोरोफिल और ह्यूमन ब्लड का हीमोग्लोबिन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके सामने है, कोई फर्क दिख रहा है आपको? एक ही फर्क है, प्लांट के क्लोरोफिल में सेंटर में मैग्नीशियम है और ह्यूमन ब्लड के हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन है। यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक सेम है। कितना विलक्षण बात है, आप सोचिए। द ओनली एक्सेप्शन दैट सेंटर का जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल परमाणु है, उसमें आपका जो है हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम है। वंस एब्जॉर्ब्ड, जब ये एक बार आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये क्या करेगा, तो ये आपके हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, रेड ब्लड कार्पल्स और जो सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, बिकॉज स्ट्रक्चर सेम है। अब आप कोरिलेट हो रहे होंगे, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर इतने डिटेल में बताया। अब आप कोरिलेट हो रहे होंगे कि ये वाला यदि आपने ग्रहण किया तो क्या होगा। जैसे आप कोई पौधे का, सॉरी जानवर से, गाय का या किसी का, जब कोलेस्ट्रम आप इस्तेमाल करते हैं, जब बछड़ा होता है और उस समय का जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है। जब आप कोलेस्ट्रम इस्तेमाल करते हैं, कोलेस्ट्रम सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसमें वो वाली गुण थी, वो वाली इम्यूनिटी थी, वो वाली न्यूट्रिशन थी। आप यदि कोई मूंग या चने का अकुड़ा हुआ चीज लेते हैं, स्प्राउटेड सामान लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? क्योंकि उसके अंकुर में वो वाली क्षमता थी, वो वाली वैरायटी की प्रोटीन थी, वो वाली न्यूट्रिशन थी, वो वाली पोषण थी जो आपको उतना बढ़िया दे सकती है। तो आप ये समझिए कि इस वाले में स्ट्रक्चर सेम है, आपने ग्रहण किया तो आपके हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को वो कई फोल्ड बढ़ा देता है। और इतना ही नहीं, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसीलिए ये क्या करेगा, तो ये आपके ब्लड को क्लीन करने में और वेस्ट को आउट करने में, फ्लश आउट करने में बेहतरीन मदद करेगा आपको। तो इसीलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी जाना जाता है, और इसको आपके बॉडी के अंदर जो जो टॉक्सिन्स पड़े हैं उसको निकाल के फेंकने के लिए भी जाना जाता है। फायदे हम क्या क्या हैं वो आगे समझने वाले हैं, आगे के स्लाइड में मैं फायदा बताऊंगा। मैं खाली को रिलेट करके आपको यहां तक लाने की बात कर रहा था। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी चीजों में क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है। तो सिंपल थंब रूल से कोई भी चीज जो डार्क ग्रीन है, जो ग्रीन है, उसके अंदर क्लोरोफिल कम ज्यादा मात्रा में जरूर मिलेगी, किसी किसी में बहुत ज्यादा मिलेगी, किसी किसी में कम मिलेगी। तो किसकी बात करें, यदि आप पालक की बात कर लें जिसको स्पिनाच कहते हैं, आप व्हीट ग्रास की बात कर लें, जौ की जो क्या बोलते हैं, गेहूं जौ का जो होता है ना, व्हीट ग्रास, जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, घर में लगा के इस्तेमाल करते हैं, उसके बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, उसमें गेहूं की जो ग्रास होती है उसमें बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ये क्लोरेला में हो सकता है, ये स्पिरुलिना में है, ये अल्फाल्फा में है, पर्सली में है, मस्टर्ड ग्रीन्स में है जो सरसों का ग्रीन पाया जाता है, ब्रोकली में है जो हरे रंग की गोभी मिलती है बाजार में, उसके अंदर पाया जाता है। गेहूं की घास, बहुत अच्छा बताया भूपिंदर सिंह जी ने, गेहूं की घास कहते हैं उसको, और वो बहुत ज्यादा प्रचलित होता है। तो गेहूं की घास में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। शर्त इतना है कि वो किस खास दिन के उपज को लेना है, किसी एक दिन के बाद उसका टॉक्सिकेशन हो जाता है, किसी एक दिन के पहले उसमें उतनी मात्रा नहीं होती। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जो उसका इस्तेमाल करते हैं उनको एग्जैक्ट मालूम होता है कि कब से कब तक का लेना है।
बट लेने का प्रोसीजर काफी टेढ़ा मेढ़ा है। 7 डेज लेने का प्रोसीजर काफी टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा के मतलब कि आपको उतना दिन ख्याल रखना है, निकालना है, फिर उसको इस्तेमाल करने का एक मेथड है, फिर हाइजीनिक वहां पे है नहीं है, पिछले समय हाइजीन मेंटेन हुआ है कि नहीं, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। सो कन्वीनियंस की एक दिक्कत हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि किन किन चीजों में, तो मैं बहुत सारा नाम आपको गिनवा चुका अभी तक। मैंने ब्रोकली भी बताई आपको कि ब्रोकली के अंदर मिलेगा, हरे रंग की गोभी जो होगी। ग्रीन कैबेज, यदि हरे रंग की गोभी आप लेते हैं, कैबेज जो होता है पत्ते वाला। ग्रीन बीन्स, जितने भी आपके बीन मिलेंगे सेम हो, सेम टाइप का जितना भी बीन हो, फ्रेंच बीन हो, बोरो बोदुई, इस टाइप का जितना कुछ सामान आपको मिलता है, इसके अंदर कम ज्यादा कम बेसी मात्रा में मिलेगा। एकदम हरे रंग का डार्क कलर का सेम कोई आपके घर में बना हो बीन, आपके पास आई हो या बाजार में मिली हो, उसमें ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो ये सब सारी टाइप की चीजें हुई। पीज में मिलेगा, जितने भी मटर की वेराइटीज हैं उसमें मिलेगा। यदि आप ग्रीन टी में माचा को पसंद करते हैं, माचा टी आपको बहुत लोग पीते होंगे, तो माचा टी में मिलेगा, बिकॉज उसमें भर के हरी हरी मात्रा में मौजूद होता है वो, तो ये उसमें पाया जाएगा। अब क्लोरोफिल जो है ये प्रेजेंट है बहुत सारी सब्जियों में, बहुत सारे फल में, जो जो हरी हरी चीजें हैं उसमें प्रेजेंट है। पालक पकड़ लो, ये पकड़ लो, सब में प्रेजेंट है। और इसके अंदर भर भर के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, भर भर के मेडिसिनल हेल्थ बेनिफिट्स पड़े हुए हैं। इसके इसकी यदि फायदे की बात की जाए तो ये हेल्थ को ओवरऑल बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा, ये ब्यूटी को इंप्रूव करेगा, आपको सुंदर बनाएगा, जवान रखेगा, आपकी एज को कंट्रोल करेगा, बूस्टिंग एनर्जी का काम करेगा, आपको दिन में थकान नहीं होगी, आपकी एनर्जी लेवल इंटैक्ट रहेगी, आपका क्या बोलते हैं फटीग कम होगा, और ये आपकी इलनेस को, वो जो है क्या बोलते हैं, जो जो बीमारियां होने की संभावना है उसको कम करेगा, और इलनेस है तो उसको फाइट अच्छे से करेगा। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू गेट दिस क्लोरोफिल, हाउ टू गेट दिस क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल को हम ग्रहण कैसे करें। ये सब इसमें 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 तो दिख रहा है, ग्रहण कैसे करें, इसके बारे में दो तरीके हैं। फ्रॉम वेयर टू गेट क्लोरोफिल, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि प्लांट से लें, ये जितने भी अपने हमने भी नाम गिने वो पौधे में पाया जाएगा, पत्ते में पाया जाएगा, फल में पाया जाएगा, तो प्लांट से लिया जाए। और दूसरा तरीका है कि सप्लीमेंट से लिया जाए। सप्लीमेंट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है प्लांट वाले से, प्लांट वाला कम इफेक्टिव है, सप्लीमेंट ज्यादा इफेक्टिव है। इसका एक साइंटिफिक बेसिस है, और मैं वो आपको अभी बताऊंगा कि क्यों सप्लीमेंट ज्यादा इफेक्टिव है और प्लांट कम इफेक्टिव है। समझते हैं कि वाई सप्लीमेंट, सप्लीमेंट से ही ये ज्यादा क्यों लिया जाना चाहिए, सप्लीमेंट ज्यादा इफेक्टिव क्यों है। क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो जो है डाइजेशन में बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं करता। एब्जॉर्प्शन के लिए उसको तो अवशोषित होना है ना, तो अवशोषित करने के लिए बहुत देर तक नहीं बचता, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाता है, वो घुलनशील नहीं होता। तो जो प्लांट से हम ग्रहण करते हैं वो क्लोरोफिल बहुत देर तक डाइजेशन में सरवाइव नहीं करता, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलता नहीं है, आपका अवशोषण आप उसका नहीं कर पाते। इसको इंग्लिश में कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी, कि वो बायो अवेलेबिलिटी उसकी कितनी है। जैसा हम कर्क्यूमिन के टाइम में आपको बता रहे थे कि कर्क्यूमिन कितना आप लेते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि शरीर उसमें से कितना ग्रहण कर पा रहा है। और उसके लिए हमने उसमें बताया था कि पाइपरीन ऐड किया हुआ है। तो पाइपरीन जब आप कर्क्यूमिन में मिला देते हैं, हल्दी में से निकला हुआ कर्क्यूमिन, उसके अंदर गोल मिर्च से निकला हुआ, काली मिर्च से निकला हुआ पाइपरीन, काली मिर्च के छिलके के अंदर की परत को हम पाइपरीन कहेंगे, उसको यदि मिला दिया जाए तो कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी, मतलब शरीर के ग्रहण करने की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही क्लोरोफिल जो है शरीर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट की बात करनी पड़ेगी। और सप्लीमेंट क्यों काम करेगा, तो समझते हैं कि क्लोरोफिल सप्लीमेंट एक्चुअली क्लोरोफिलीन से बना होता है, जिसके अंदर कॉपर होता है इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम। और इसके लिए क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है जो फैट सोल्यूबल है, क्लोरोफिलीन जो है वो वाटर सोल्यूबल है। इसका मतलब ये हुआ कि पालक में से यदि आपने वो क्लोरोफिल लिया है तो वो फैट सोल्यूबल है, वो घुल नहीं रहा है आपके पास। जबकि क्लोरोफिलीन लिया आपने, जो आप सप्लीमेंट में पाया जाएगा कॉपर बेस्ड, तो उससे वो वाटर सोल्यूबल है, वो पूरी तरीके से पूरा घुल गया है, तो वो अवशोषित भी बहुत अच्छे से होगा। तो ये एक डिफरेंस है।
और इसीलिए ये बहुत ईजियर हो जाता है आपके स्टोमक के लिए, आपके एब्जॉर्प्शन के लिए, पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए, और वो जो है अच्छे तरीके से आपके काम में आ जाता है। क्लोरोफिल सप्लीमेंट्स आर वाटर सोल्यूबल एंड बायो अवेलेबल। बायो अवेलेबल का मतलब कि आपने ग्रहण तो किया, अंदर तो लिया, लेकिन वो शरीर के लिए अवेलेबल है क्या, बायो अवेलेबल है क्या? तो क्लोरोफिल जो है के अंदर नेचुरल लिपोसोल्यूबल स्टेट होता है। लिपोसोल्यूबल स्टेट, ये लिपोसोल्यूबल स्टेट का मतलब ये हुआ कि ये जो है वाटर में डाइल्यूट नहीं होगा, और इसीलिए शरीर इसको मिनिमली एब्जॉर्ब करेगा, कम से कम एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और यही कारण है कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप बहुत सारा पालक खा रहे हैं, बट आप उसमें से बहुत सारा क्लोरोफिल नहीं ले रहे, केवल आप पालक खा रहे हैं, बट बहुत सारा क्लोरोफिल आप उसमें से नहीं अवशोषित कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बायो अवेलेबल नहीं है, वो फैट सोल्यूबल है, वो लिपोसोल्यूबल स्टेट में है। वहीं पे यदि सप्लीमेंट आप ले रहे हैं तो सप्लीमेंट क्या करता है, तो सप्लीमेंट जो है क्लोरोफिल का डेरिवेटिव यूज करता है, और उस डेरिवेटिव का नाम है सोडियम कॉपर क्लोरोफिलीन। तो क्लोरोफिलीन क्या है? वाटर सोल्यूबल है। क्लोरोफिल फैट सोल्यूबल है। तो क्लोरोफिलीन जब इस्तेमाल होगा तो वाटर सोल्यूबल है, बायो अवेलेबल है, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा एसिमिलेट होएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको उसका बेनिफिट तुरंत मिलेगा। तो ये हुई बात कि आपको सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। मिलेगा तो पौधे में भी और मिलेगा सप्लीमेंट में भी, तो सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए और क्यों फिर वो उस तरीके से हैशटैग उतना मिलियन है। अब एक और जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप समझ के लीजिए, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्लूबेरीज में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। मैं एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, लिक्विड क्लोरोफिल की। ब्लूबेरीज में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। मैंने एक बेरी आपके लिए एग्जांपल ले लिया है। क्या आपको मालूम है, एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि 2000 गुना ज्यादा ब्लूबेरी से एंटीऑक्सीडेंट क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल के पास ब्लूबेरीज से 2000 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ये डेटा रखा है। और एक और चीज है, इसको कहते हैं रेसवेराट्रॉल। ये जो रेसवेराट्रॉल है वो क्या चीज है वो समझिए। वो एक प्लांट का कंपाउंड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये बहुत सारे पौधे में पाया जाता है, पत्तों में पाया जाता है, फूल फल में पाया जाता है। तो ये जो रेसवेराट्रॉल है, जिसको कि हम एंटीऑक्सीडेंट के लिए ही उस कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं, उससे यदि कंपेयर किया जाए तो 20 गुना ज्यादा जो है क्लोरोफिल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट के लिए जाना जाता है उनसे 2000 गुना ज्यादा, उनसे 20 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट क्लोरोफिल के अंदर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी के मामले में कितना ज्यादा है। अब आपके पास बहुत सारे चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे हरे रंग का नींबू भी दिख रहा है आपको, मैंने सेम भी दिखाया है, बीन दिखाया है, अंगूर भी दिखाई है, नेनुआ भी दिखाया है, आपका ककड़ी कुकुम्बर भी दिखाया है। सारा कुछ आपको दिखाया है जो कि आपका क्या बोल सकते हैं सोर्स है जहां पे ये क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो यदि प्राइमरी सोर्स की बात करें क्लोरोफिल का, तो कोई भी हरी सब्जी यदि आप खाते हैं, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी खाते हैं आप, अल्फाल्फा या पालक या धनिया या इस टाइप की कोई व्हीट ग्रास जैसी चीजों की बात करते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है। लेकिन व्हीट ग्रास में पर्टिकुलरली ये काफी रिच मात्रा में ये क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रोवाइडेड जैसा उन्होंने बताया सिंह साहब ने कि आप जो है 7 दिन के अंदर इस्तेमाल करें। तो ये जो है ज्यादा अवेलेबल, उसका पाउडर हो सकता है, उसका जूस हो सकता है, उसका कैप्सूल हो सकता है, उसका लिक्विड हो सकता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। लेकिन यदि क्लोरोफिल को लिक्विड स्टेट में बात किया जाए तो वो सबसे ज्यादा ज्यादा बायो अवेलेबल होता है, क्योंकि वो क्लोरोफिलीन होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। और एक यदि बोलें कि कैसे इसमें से ग्रहण किया जाए, तो सबसे ज्यादा मैंने बोलते हैं ना पॉपुलर है, या बहुत लोग इसको आजमाते हैं, और या फिर स्मार्ट वे यदि कह सकते हैं, तो क्लोरोफिल को लेने का सबसे पॉपुलर या स्मार्ट वे ये है कि उसको जो है डाइट में सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाए। क्योंकि सप्लीमेंट के फॉर्म में लेंगे तो क्लोरोफिल नहीं लेंगे, क्लोरोफिलीन लेंगे जो वाटर सोल्यूबल होगा, और आपको सीधा सीधा उसका फायदा मिलेगा। और ये जो है ड्रॉप फॉर्म्स में भी अवेलेबल है।
ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट ड्रॉप फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। और आपके पास गोयंग के ब्रांड में ये ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल है, वाटर सोल्यूबल डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल क्लोरोफिल, ये आपके ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल है। वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्मुलेशन आप इसको कह सकते हैं जो ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल है आपके कंट्री में, वो गोयंग कलरोफिल है। और ये जो है क्लोरोफिलीन कंटेन करता है, इसके अंदर क्लोरोफिलीन है जो कंप्लीट वाटर सोल्यूबल है, और जो है ये आपके बॉडी के द्वारा बड़े इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और आप भी इसको बड़े इजीली ग्रहण कर सकते हैं, बिकॉज ये ड्रॉप्स हैं जिसको किसी भी पानी में कभी भी टपका सकते हैं आप, और इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं इसके फायदे की तरफ बढ़ता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्लोरोफिल के क्या क्या फायदे हैं। और क्लोरोफिल की बेनिफिट बताते समय आपको बहुत सारा ABCDE दिख रहा है यहाँ पे, और वो ABCDE इसलिए है कि मैंने यहाँ पे आज आपको ABCD पढ़ाने का बात सोचा है। ABCDE, ये 5 ही अल्फाबेट आज मैं बताऊंगा, और ये अल्फाबेट ABCDE के नाम से चलेगा। बट ये अल्फाबेट बनाने के पहले फिर से हम उन स्लाइड्स को एक बार याद करें कि ये बेनिफिट्स कितनी होगी कि 7.8 मिलियन US$ लास्ट ईयर सिर्फ एक कंट्री USA में स्पेंड किया गया लिक्विड क्लोरोफिल लेने के लिए, और 97 मिलियन इस हैशटैग क्लोरोफिल के फॉलोअर्स हैं जो लिक्विड क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं, उसके फायदे बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कुछ तो बेनिफिट होगी, और उस बेनिफिट को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ABCDE का सहारा लिया है, और मैं ABCDE आज बताने वाला हूं। क्या आप रेडी हैं? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स आप सब लोग, तो मैं आपको ये बताना शुरू करूं। सुपर, जबरदस्त। तो मैं आगे बढ़ता हूं, और हम जो है 1000 लोग और धड़ाधड़ आप टाइप कर रहे हैं, रेडी रेडी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ABCD का A से शुरू करते हैं। ये रहा आपका A का मतलब होता है एंटी एजिंग रेमेडी। क्लोरोफिल जो है एंटी एजिंग का रेमेडी है, एंटी एजिंग करने वाला रेमेडी है। ये कैसे है इसको समझते हैं। क्लोरोफिल कैन वर्क एज एंटी एजिंग रेमेडी, तो बात हुई, लेकिन क्यों है ये ऐसा, क्यों, क्या करता है ये? तो ये सबसे पहले आपके फोटो एजिंग के जो साइन होते हैं उसको ये रिमूव करता है, उसको ये स्टॉप करता है, उसको ये सीज करता है। जब उम्र बढ़ती है, खासकर महिलाएं इस पे ज्यादा सजग होती हैं, पुरुष तो थोड़ी इधर उधर स्पॉट आ गए तो ध्यान नहीं देते, चेहरे पे बहुत सारी दाढ़ियां होती हैं तो शेविंग करते रहते हैं, तो कभी शेविंग की वजह से वो काला पड़ गया, नीला पड़ गया, पता नहीं चलता उनको, या बहुत ज्यादा वो मिरर सेंट्रिक नहीं होते तो पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है, काफी पुरुष बहुत ज्यादा मिरर सेंट्रिक भी होते हैं, बट महिलाओं को तुरंत पता चल जाता है कि कहीं पे एक हल्का सा दाग आ गया, हल्का सा स्पॉट आ गया। ये क्या है? तो ये फोटो एजिंग के साइंस हैं। ये कहीं पे आप देखिएगा एक पिगमेंट आ जाएगा, एक झाई आ जाएगी, एक काला स्पॉट आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, एज साइन जिसको कहते हैं, वो एज साइन को ये रुकाता है, डिले करता है, सीज कर देता है, या उसको एलिमिनेट करने वाला भी गुण रखता है। तो पहली बात है। इसके अलावा ये सन एक्सपोजर की यदि बात की जाए, जिसके लिए आप वो लगाते हैं ना सनस्क्रीन लोशन, बहुत सारा, वो जो सनस्क्रीन लोशन की बात की जाए तो सन से जो होने वाला, एक्सपोजर से होने वाला जो डैमेज है स्किन को, उसमें ये काफी मदद करता है नेचुरली, फ्रॉम अंदर से। ऊपर से आप कोई लगा रहे हैं क्रीम, वो वाली बात नहीं, ये नेचुरली आपको ज्यादा इक्विप करता है। एक और काम करता है ये विटामिन के इसमें भर के होता है, और विटामिन के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो है ये क्लीन करता है और रिजुविनेट करता है आपके स्किन के ठीक अंदर वाली परत को। स्किन के ठीक अंदर के जो पोर्स हैं उसके अंदर ये जो है क्लींजिंग का काम करता है, रिजुविनेशन का काम करता है। और क्यों ऐसा कर पाता है? क्योंकि ये एडर्नल ग्लैंड्स जो होते हैं उसके फंक्शनलिटी को इंप्रूव करता है, उसके काम करने के तरीके को ये मतलब इनहांस कर देता है। तो जो एडर्नल ग्लैंड्स हैं वही डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं, वही फ्लश आउट करते हैं, वही चेहरे स्किन पे ग्लो लाएंगे, या फिर थोड़ा सा उसको टॉक्सिक कर लेंगे। टॉक्सिक नहीं होगा तो ग्लो आएगा। यदि मेरे दिमाग में टॉक्सिक नहीं होगा तो ग्लो आएगा, चेहरे पे टॉक्सिक नहीं होगा तो ग्लो आएगा, बॉडी में टॉक्सिक नहीं होगा तो भी ग्लो आएगा। तो ये टॉक्सिक को रिमूव करने के लिए विटामिन के प्रेजेंट होने के साथ साथ
ये जो है एडर्नल ग्लैंड्स की फंक्शनलिटी को भी ये बढ़ाता है। कुछ तो साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको एंटी एजिंग के कारण बताने की कोशिश की। एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे, और वो पॉइंट ये है कि ये जो है एक्ने जिसको कहते हैं ना, पिंपल्स आ गया, एक्ने आ गया, तो ये जो एक्ने आते हैं उसके लिए ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट माना जाता है। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट एक्ने के लिए ये माना जाता है। अब एक्ने सिर्फ एक मुहासे हो गए वो वाले एक्ने नहीं है, एक्ने के फिर ऑप्शंस हैं, वेराइटीज हैं, और एक्ने का जो कारण है उसके साथ साथ बहुत सारा चीज चलेगा। तो ये खाली फेशियल एक्ने की बात नहीं हो रही है, ये जो आपके विजिबल लार्ज पोर्स हैं, जो जो रोम कूप्स हैं, जो लार्ज लार्ज विजिबल पोर्स हो जाते हैं ना, बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं, महिलाएं तुरंत नोटिस कर लेती हैं कि बड़े बड़े पोर्स हो गए हैं, तो वो पोर्स को भी ये बहुत अच्छे तरीके से डील करता है। और ये जो है एज स्पॉट जैसा मैंने बताया उस पे और स्किन के ब्यूटी पे बहुत अच्छा काम करता है। और यही कारण है कि क्लोरोफिल को हीरो इंग्रेडिएंट माना जाता है जब प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मैं प्रोफेशन से एक फॉर्मुलेटर हूं और काफी फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व रहता हूं। तो जब आप कोई भी प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं, या बाजार में भी कोई भी आप प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट लेंगे, तो एज अ फॉर्मुलेशन टीम इस प्रोडक्ट को या इस घटक को, तत्व को, एक्टिव को, क्लोरोफिल को हमेशा हीरो इंग्रेडिएंट कहा जाता है। हीरो इंग्रेडिएंट, बिकॉज ये उसमें रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा तो बहुत अच्छा करेगा। तो एंटी एजिंग रेमेडी के बारे में किसी एक का म्यूट कर देने की जरूरत है, प्लीज म्यूट इट। किसी एक का खुला हुआ है, कैन यू म्यूट एवरीवन? मेरे ना बर्थडे मना रहे हो, कॉल किया मैं फाइंड आउट करता हूँ इफ आई कैन म्यूट एनीवन। कॉल कर दे दो ना। I'm not finding this mute option. Anyone can mute this out? Yeah. So बात करते हैं स्किन के, पहले हमने ए की बात कर ली, एंटी एजिंग रेमेडी तो हमने बता लिया। अब हम बात करते हैं बी की, बी की तरफ बढ़ते हैं। बी का मतलब है ब्लड बिल्डिंग प्रॉपर्टीज। ब्लड बिल्डिंग प्रॉपर्टीज, ये जो है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल को मैंने साथ साथ रख के उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको बताया, और वो बताया कि उसमें मैग्नीशियम है और इसमें आयरन है, Fe है। तो हीमोग्लोबिन जो है केमिकली यदि आपने देखा तो वो सिमिलर है क्लोरोफिल के, और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के लिए एसेंशियल है, और ये ऑक्सीजन को आपके पूरे शरीर में कैरी करता है, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। यदि वो नहीं कैरी होए, वो नहीं हर सेकंड में, हर माइक्रो सेकंड में घूम जाए बॉडी में, तो बॉडी सर्वाइव नहीं करेगा। यदि किसी एक कोने में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो पहुंचना रुक जाए उसका, तो पैरालाइज हो जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी। कहीं ब्रेन के किसी हिस्से में नहीं पहुंचा तो आदमी को चक्कर आके गिर जाएगा। तो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो उसकी पार्ट है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है, जो एक प्रोटीन का कण है, उसका जो जो रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए, तो ये इसको निर्माण करने में क्लोरोफिल बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्लोरोफिल जो है रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। इन शॉर्ट, क्लोरोफिल जो है लाइफ ऑन अर्थ का सूत्रधार है, या इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। चाहे वो पौधा हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, क्लोरोफिल वो चीज है जो दोनों ही लाइफ को चलाने का सूत्रधार है। और इसीलिए इसको प्लांट का ब्लड कहा जाता है, पौधे का रक्त, और इसीलिए इसके अंदर ब्लड बिल्डिंग प्रॉपर्टी होती है, और इसीलिए इसको रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। अब हम बी तक पढ़े, अब सी पे चलते हैं। सी को समझेंगे तो कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज इसका मतलब हुआ। सी मतलब कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज। ये जो है क्लोरोफिल हेल्प्स इन फाइटिंग कैंसर। क्लोरोफिल के पास एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, और क्लोरोफिल जो है आपके कैंसर के रिस्क को लोअर करता है, इंक्लूडिंग एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के भी रिस्क को ये लो करता है। क्लोरोफिल जो है कैंसर के ग्रोथ को स्लो कर देता है, उसको थमाने की कोशिश करता है। क्लोरोफिल जो है इवन ट्यूमर का डेवलपमेंट यदि हो रहा है कहीं पे शरीर में, कैंसर नहीं हुआ है अभी तक, वो मलाइन नहीं हुआ है अभी तक, आपने टेस्ट नहीं किया है और वो कैंसरस है भी नहीं, बट ट्यूमर बन रहा है, ट्यूमर फॉर्मेशन इज हैपनिंग इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी समवेयर,
तो ट्यूमर के डेवलपमेंट को भी क्लोरोफिल रिड्यूस करता है, और इसीलिए ये हमेशा एंटी कैंसर माना गया है। कैंसर के खिलाफ, खासकर कोलोन कैंसर की बात की जाए, लीवर कैंसर की बात की जाए, स्टमक के किसी कैंसर की बात की जाए, आंत के कैंसर की बात की जाए, तो उसमें क्लोरोफिल बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा उसी एरिया की बात हो रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, जहां पे इसका सबसे ज्यादा योगदान लिया गया है। तो ए बी सी तक पढ़े, अब डी पे चलते हैं। डी का मतलब है डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी। इसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है। क्लोरोफिल, आप देखिए, कभी भी कोई हरी पत्तेदार सब्जी आप लेते हैं, कोई हरी चीज लेते हैं, कोई वैसी चीज लेते हैं, व्हीट ग्रास लेते हैं, है ना, कोई भी चीज आप लेते हैं तो वो दो चीजें होती हैं उसमें, अल्फाल्फा लें, स्पिरुलिना लें, मोरिंगा लें, है ना, क्लोरेला लें, जैसी भी आप कोई ग्रीन चीज की बात करते हैं, कोई भी सुपर फूड लें, कोई भी नॉर्मल चीज लें, धनिया ले लें फॉर दैट मैटर, धनिया का पत्ता ले लें, आप देखिए वो क्या करता है, वो क्लिंज का काम करता है, क्लिंज करता है, किडनी क्लिंज, लीवर क्लिंज। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो ग्रीन कलर का है, उसके अंदर क्लिंजिंग प्रॉपर्टी भरी हुई है। उसके अंदर क्या भरी हुई है? क्लोरोफिल भरी हुई है। और क्लोरोफिल जो है लीवर के नेचुरल एबिलिटी जो है क्लिंजिंग होने की या टॉक्सिन को निकालने की, उसको बढ़ाता है। तो इसीलिए क्लोरोफिल लीवर को स्वस्थ रखता है, लीवर के फंक्शन को, जिसका काम है टॉक्सिन्स को रिमूव करना, उसको बढ़ा देता है। और इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। लीवर जब क्लिंजिंग करता है और उसको डिटॉक्सिफिकेशन करके टॉक्सिन्स को बाहर रिमूव करता है, फ्लश आउट करता है, तो इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? तो इस नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस को जो है सशक्त करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, और बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। बॉडी एसिडिक लेवल की तरफ जाए के बजाय उसको नीचे की तरफ लाता है, उसको 7 के आसपास लेके आता है, 7.5 पे रखता है। तो ये एक बड़ा काम करता है। फाइटोकेमिकल इसके अंदर होते हैं, क्योंकि पौधा है, तो फाइटोकेमिकल और फाइटोन्यूट्रिएंट जो इसके अंदर होते हैं, वो जो है टॉक्सिन्स को जो है ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोकते हैं, और उसको जो है ऐसा रोकने की वजह से जो जो टिश्यूज हैं, जो डैमेज टिश्यूज हैं, उनके रिपेयर में भी काफी मदद मिलती है। क्लोरोफिल एक्चुअली और भी एक काम करता है, इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन और ज्यादा जबरदस्त होता है। और वो क्या करता है? तो कुछ विटामिन की बात की जाए, जैसे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, इन सब चीजों को बढ़िया तरीके से एब्जॉर्व करने में मदद करता है। और इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो कहते हैं, फेज 2 ऑफ लीवर डिटॉक्स का जो फेज 2 होता है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ये बहुत सहज कर देता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोसेस जो आपकी बॉडी का है, चाहे वो लीवर कर रहा है, किडनी कर रहा है, उसको ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, मदद करता है। डी से डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज था। अब डी से ही एक और बात मैं कहना चाहता हूं, और उसका मतलब है डी फॉर डिओडोरेंट प्रॉपर्टीज। आप डीओ स्प्रे करते हैं, शू लगाते हैं पूरा, तो ये जो डीओ मारते हैं वो खतरनाक डीओ आप स्प्रे करते हैं। यदि आप डीओ स्प्रे करते हैं तो मेरा सजेशन है कि बहुत ज्यादा कंपल्सन ना हो तो उसको स्टॉप करें, उसको बंद करें, और यहां तक कि अपने घर में डीओ स्प्रे के परचेज को रुका सकते हैं तो रुका के देखें, क्योंकि ये कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद वाले डेट में, 2 साल नहीं तो 10 साल, 10 साल नहीं तो 15 साल, कभी ना कभी कैंसर नाम की चीज को आपके घर तक लेके आएगा। क्योंकि डीओ सीधे सीधे कार्सिनोजेनिक है और कैंसर कॉजिंग है। आप इसके लिए एक्सपर्ट को पूछ सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं, लेकिन डीओ का बाजार, डिओडोरेंट का बाजार कुछ अरब का है, कुछ हजार करोड़ रुपए का बाजार है ये। आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएं, किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएं, छोटे से ग्रोसर के दुकान में चले जाएं, परचून की दुकान में चले जाएं, आपको 10 डीओ वहां रखे मिल जाएंगे। और बड़े मॉल में गए तो आपको शेल्फ के शेल्फ और ब्रैकेट के ब्रैकेट उसके मिलेंगे, और हर आदमी एक डीओ खरीद रहा होगा। किसने ये फैशन शुरू किया, कौन खरीदता है, क्यों खरीदता है, ये बात का सब्जेक्ट है। लेकिन पहला सब्जेक्ट ये है कि वो कार्सिनोजेनिक है, आज नहीं तो कल कैंसर को लेके आएगा। आपकी बॉडी यदि नेचुरली बदबू ना दे तो कैसा हो? वो बदबू क्यों देगा? आपके आर्म पिट में बदबू आ रही है, आपके मोजे से बदबू आ रही है, यदि बदबू आ रही है तो बदबू आने का कारण क्या है? क्योंकि टॉक्सिन्स है कहीं पे। यदि आप अच्छे से क्लीन रहें, 2 बार नहाएं और हमेशा सफाई पसंद रहें, तो उसके बाद भी यदि पसीने में बदबू आ रही है तो आपको क्लींजिंग की जरूरत है।
क्लिनजिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप नोनी ले सकते हैं, कोई एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं, पंचकर्मा करा सकते हैं, आप एनिमा करा सकते हैं, आप जो है अपने पूरे के पूरे डाइजेशन ट्रैक को क्लीन करने की बात कर सकते हैं। बहुत सारे प्राकृतिक उपचार होते हैं, कटी बस्ती से लेके, इससे लेके, उससे लेके सारा कुछ कर सकते हैं, सारे पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन यदि डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो अभी हमने डी के मामले में समझा कि ये नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, सारे विटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर का जो फेज 2 है उसको सशक्त कर देता है। तो इसीलिए ये डी का मतलब मैंने निकाल के लिया आपके लिए कि डिओडोरेंट प्रॉपर्टीज, इसके अंदर डीओ प्रॉपर्टी है। डीओ प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपके बदबू को कम करता है, आपके बैड ओडर को कम करता है। और वो जो बैड ओडर है वो चाहे वो पसीने का हो, चाहे वो आपके मुंह से दुर्गंध निकलने वाली चीज हो, चाहे आपके सांस की बदबू हो, चाहे वो आपके बॉडी से निकलने वाला कोई बदबू हो, चाहे वो आपके स्टूल का बदबू हो, आपके शौच में से भी बदबू आती है, आपके यूरिन में से बदबू आ सकती है, आपके किसी चीज से जो बदबू आती है, आपके शरीर से निकले हुए चीजों की जो बदबू आती है, उस बदबू को ये कम करता है और नेचुरली कम करता है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि डीओ बाहर से लगाने के बजाय डीओ यदि अंदर से लगाया जाए तो ये अंदर वाला डीओ हुआ। इज इट क्लियर? टाइप यस यदि इट इज क्लियर। क्लियर है तो क्लियर टाइप करें, क्योंकि ये जो है बड़ा पॉइंट है। यदि आप इस पॉइंट को एक खाली ग्रहण करके ले लें तो आप शायद उस डीओ का इस्तेमाल बंद कर पाएंगे, और आप इस 1000 प्लस लोगों में से यदि 100 लोग 200 लोग भी इसको फॉलो कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि उतने लोग कम डीओ इस्तेमाल करेंगे और कम रिस्क लेंगे हेल्थ के लिए। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट रेस्पॉन्स इन द चैट। अब जो है एक और चीज बात करते हैं, एक और इसमें पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आपने कोई माउथ वॉश कभी इस्तेमाल किया है घर में, तो माउथ वॉश का आप जरा इंग्रेडिएंट कभी चेक करिएगा, या अच्छे माउथ वॉश को लीजिएगा, या इस तरह की चीजों की बात करेंगे तो उसमें भी आपको इंग्रेडिएंट में क्लोरोफिल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि माउथ वॉश में भी क्लोरोफिल मिलाया जाता है। तो इस तरीके की इसकी बात हुई। अब हम ई पे जाते हैं। ए बी सी डी कर लिया, डी में हमने 2 समझ लिया, डिटॉक्सिफाइड, डिओडोरेंट। अब ई की बात करते हैं, ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला जो है ई का मतलब है एनर्जी लेवल बूस्टिंग। ये आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। हर आदमी का एक एनर्जी लेवल है। जब मैं 20 साल का था तो मेरा एक एनर्जी लेवल था, अभी मैं 50 साल का हूं तो एक एनर्जी लेवल है। हर आदमी का एक एनर्जी लेवल होगा। आपके छोटे बच्चे का एक एनर्जी लेवल होगा, वो थकता ही नहीं होगा। आप बोलते होंगे इसकी बैटरी नहीं खत्म होती है, एकदम एनर्जी लेवल उसकी बहुत ज्यादा होगी। तो एनर्जी लेवल वो एक एनर्जी लेवल हुआ। एक दूसरा एनर्जी लेवल है कि जब आप सो के उठते हैं सुबह में तो कितनी एनर्जी के साथ उठते हैं। क्या आपको बेड से जंप आउट ऑफ बेड का इच्छा होता है कि एकदम उछल के खड़े हो जाएं, इतना उठते हैं जोश के साथ, या फिर बहुत मुश्किल से अलार्म को प्रेस कर देते हैं और सोचते हैं थोड़ी देर और, थके हुए उठते हैं। बहुत लोग दे गेट अप टायर्ड, थके हुए ही उठते हैं। कुछ लोग फ्रेश उठते हैं। तो एनर्जी लेवल वहां से डिसाइड होनी शुरू हुई। दूसरी बात, आप दिन में क्या खाते हैं, क्योंकि आहार विहार ही डिसाइड करता है कि आप कितना एनर्जेटिक रहेंगे। आप क्या खाते हैं, कौन सा आहार लेते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं, कैसी चिंताएं लेके जीते हैं, किस तरीके के वातावरण में रहते हैं, किस तरीके के माइंडसेट में रहते हैं, कितना दुखी रहते हैं, कितना पॉजिटिव रहते हैं, कितना निगेटिव रहते हैं, कितनी चिंताएं रखते हैं अपने बिजनेस की, नौकरी की, परिवार की, रिलेशनशिप की। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपके अंदर कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, कोई हिडन डिजीज है जिसको कि आप अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कर पाए हैं, जिसका अभी तक सिम्टम आया नहीं है, या डॉक्टर ने उसका अभी चेकअप किया नहीं है। कुछ हो सकता है कोई बीमारी अंदर अंदर चल रही हो, वो भी आपको एनर्जी लेवल कम कर सकता है। कोई ऐसा हो सकता है कि दिमाग में कोई स्ट्रेस चल रहा हो तो एनर्जी लेवल कम कर सकता हो। यदि कोविड 19 का टेंशन चल रहा है तो आप देखिएगा कुछ इच्छा नहीं होती है, एकदम स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस भी आपको कम कर सकता है, कोई बीमारी भी कम कर सकता है, कोई आहार विहार भी कम कर सकता है। आप क्या खाने में खाते हैं, नाश्ते में खाते हैं, उसके खाने के हिसाब से भी हो सकता है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी एनर्जी लेवल की। तो यदि एनर्जी लेवल की बात की जाए तो इसका ऑक्सीजन से लेना देना है। क्लोरोफिल के पास ऑक्सीजनेटिंग का बहुत बड़ा पावर है। इट हैज गॉट ह्यूज, ह्यूमंगस कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटिंग पावर। तो यदि ऑक्सीजनेटिंग पावर इतना ज्यादा है तो ये जो है ऑक्सीजनेट करेगा आपको और आपके स्ट्रेस को भी बैलेंस करेगा।
अब आप देखिए, एक छोटा सा आप बहुत ज्यादा आप तनाव में आ जाए, मैं ऐसा करता हूं, आप यदि बहुत ज्यादा तनाव में आ जाए, कोई बिजनेस का तनाव हो गया, कोई ऑफिस के स्टाफ का कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ ऐसा तनाव आ गया आपको, तो तनाव 1 मिनट के लिए आया, उस समय यू आर फीलिंग नॉट वेरी गुड, तो क्या करें आप उस समय बस 2 मिनट 1 मिनट का काम है, 30 सेकेंड भी कर सकते हैं। आपने जो है शांत होके खूब लंबी सांस अंदर खींची, सांस बाहर छोड़ी, सांस खींची, सांस बाहर छोड़ी, ओम बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता, आपने सांस खींचा छोड़ा, क्या हुआ? यू विल फाइंड लिटिल रिलैक्स्ड, इजी हो जाएंगे आप। क्या हुआ, क्या किया आपने? एक्चुअली आपने ऑक्सीजन भर दिया अपने लंग में, ऑक्सीजन को अपने लंग में जितना भरना था उतना भर दिया, अपने आप को आपने ऑक्सीजनेट किया, ज्यादा ऑक्सीजन दिया, ये ऑक्सीजन आपके दिमाग तक गया, वहां तक गया, सब मिला जुला के ये आपके स्ट्रेस का बैलेंसिंग किया, आपके स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने में थोड़ा योगदान दिया और इसको कम किया, और ये आपकी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर देगा, आपके ब्रेन के फंक्शन को बढ़िया कर देगा और वो चीज करेगा। तो यदि क्लोरोफिल की बात करें तो केमिस्ट्री के हिसाब से यदि आप देखने जाएंगे तो क्लोरोफिल के पास ट्रिमेंडस ऑक्सीजनेटिंग पावर्स हैं, इसीलिए क्लोरोफिल का ड्रॉप जो है उसके अंदर आपके सेल्यूलर लेयर्स जो बॉडी के हैं उसको केमिकली रीस्टोर करने की एबिलिटी है। कितनी बड़ी बात हो रही है कि आपका वो जो ड्रॉप है जो क्लोरोफिलीन से बना हुआ है, जो वाटर सोल्यूबल है, उसके अंदर आपके बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेयर्स को केमिकली रीस्टोर कर देने की क्षमता है, तो वो इस तरीके से काम करता है। इसीलिए साइंटिफिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आपका एनर्जी लेवल कैसे ये बूस्ट करता है। क्लोरोफिल जो है एक और काम करता है, एनर्जी बूस्टिंग की बात करें तो एक और बात मेरे ध्यान में है, क्लोरोफिल एक और काम करता है, वो ये करता है कि वो आपके बॉडी के अंदर जो गैस या टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनके फॉर्मेशन को, जो डाइजेशन के दरमियान होते रहते हैं, उसके फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, कम करता है, थमा देता है। अब आप देखिए, किसी को आर्थराइटिस है, साइटिका है, किसी को पेन है, या किसी को डाइजेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम रहते होंगे, तो आप देखिएगा उसको बर्पिंग होती रहती है, उसको किसी तरीके का गैस होते रहता है, किसी तरीके का ऐसा होता रहता है। मामला तो वहां से शुरू हुआ था कि उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया था, उसकी वजह से एसिडिटी हो गई थी, उसकी वजह से गैस हो गया था। लेकिन ये जो गैस है, ये गैस बहुत दूर तक जाएगा, ये बात निकली है दूर तक जाएगी वाली बात है। ये गैस आपके दिमाग तक चढ़ेगा, आप डल महसूस करेंगे, आपका सर भारी होगा, वो उस तरह की बातें होंगी, और यही गैस जो है आपके ज्वाइंट में जाके, वहां पे जाके, आपको अर्थराइटिस नहीं होगा तो भी अर्थराइटिस कर देगा, और यदि आपको अर्थराइटिस होगा, साइटिका होगा, तो आपको एग्रीवेट कर देगा, आप उस समय पेन महसूस करेंगे। कभी भी किसी अर्थराइटिस वाले को जाके पूछिएगा और पता करिएगा कि जब उसका कॉन्स्टिपेशन होता है, जब उसके पेट में गड़बड़ी होती है, तब उसका अर्थराइटिस उसके नेक्स्ट डे चालू हो जाएगा। यहाँ तक कि कोई यदि सही में अच्छा से मॉनिटर करने वाला पेशेंट हो तो वो आज ही बता देगा कि कल मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है, सुबह बता देगा कि शाम को प्रॉब्लम होने वाली है, और शाम को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसको सुबह में मालूम पड़ गया है कि पेट में गड़बड़ी है, गुड़बुड़ है या कॉन्स्टिपेशन है। सो बात ये हो रही है कि ये सब जगह पे कहां पे मामला आया, दो चीजें निकल रही हैं, गैस निकल रहा है और टॉक्सिक निकल रही है, और ये वही टॉक्सिक है जो आपका वाइसरल फैट बना रहा है, जो आपको फैट कर रहा है, जो आपका मोटा कर रहा है, जो आपको उधर उधर कर रहा है। क्योंकि जो चीज आपने शरीर में अंदर ली और यदि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, यू रिमेंबर डाइजेस्ट के दिन मैं बता रहा था कि छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो प्रवेश कर गया बिना डाइजेस्ट हुए, तो उसके अंदर अब वो वाले बैक्टीरिया हैं, वो वाले फंगस हैं जो बैड बैक्टीरिया हैं। उनका काम क्या है कि वो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ करेंगे और वो जो है बहुत तरह के गैस बनाएंगे, बहुत तरह के टॉक्सिक फैलाएंगे उधर, और वो टॉक्सिक से आपका लीवर, आपका किडनी, आपका लंग, आपका हार्ट, आपके कोई भी वाइटल ऑर्गन प्रभावित ना हो जाए के लिए शरीर उनके ऊपर फैट का लेयर चढ़ाना शुरू करेगा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और वही फैट का लेयर को आप फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। यहाँ पे तोंद आ गई, इधर आ गया, लव हैंडल आ गया, वो आ गया, ये आ गया, यहाँ पे इतने आ गया, वहां पे इतने आ गया। ये क्या हो रहा है? ये शरीर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। शरीर जो है उसको टॉक्सिक से बचाने के लिए उसके ऊपर फैट लेयर चढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप बहुत सारा टॉक्सिक अंदर डाल रहे हैं, या नहीं भी डाल रहे हैं तो टॉक्सिक बन रही है। तो ये वाली चीज को, टॉक्सिक को, ये जो है नेचुरली ये करता है। अब यदि ऐसा करेगा तो क्या होगा? आपको हमेशा फ्रेश और एनर्जेटिक रखेगा। फ्रेश एनर्जेटिक रखा मतलब क्या हुआ? आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ। और ये जो है आपके क्लोरोफिल का एक और ड्रॉप का मतलब है, लिक्विड क्लोरोफिल ड्रॉप का मतलब है क्लोरोफिलीन से बना हुआ जो वाटर सोल्यूबल है, उसमें एक और फायदा है कि वो जो है आपकी पूरी बॉडी को
मदद करता है डिटॉक्स होने में, क्लींस होने में। और वो क्या करता है कि डिजीज कॉजिंग पोल्यूटेंट्स जो आपकी बॉडी के अंदर पहुंचे हुए हैं, सांस से पहुंचे हैं, खाने में से पहुंचे हैं, लिक्विड लेने से पहुंचे हैं, सॉलिड ग्रहण करने से पहुंचे हैं, जो भी पहुंचे हैं, उनको बॉडी से वॉश अवे करने में, फ्लश आउट करने में मदद करता है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, ABCDE। ई का मतलब एनर्जी बूस्टिंग। अब मैं आपको यहाँ पे कारण मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों मैंने कलर ओ फिल नाम रखा इस प्रोडक्ट का। जब ये कलर प्रोडक्ट बन रहा था तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट के लेवल में बन रहा था, और हमारे एक इंटरनेशनल कलीग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं फॉर्मुलेशन में, तो उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया था और वो नाम मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो हमने उस पर काफी R&D किया और हम एक श्रुति सम भिन्नार्थक होता है ना, जो आपका फोनेटिकली एक जैसा सुनने में आए, तो इसमें ये बात समझ में आई कि जो ABCDE है, यदि आप इसकी बात करें, यदि ABCDE वाले जितने फायदे मैंने गिनाए, यदि ये पूरे के पूरे फायदे आपके लाइफ में आ जाएं, तो आपकी लाइफ क्या होगी? आपकी लाइफ पूरी रंगीन होगी, कलरफुल होगी। होगी कि नहीं होगी? यस टाइप करें यदि कलरफुल होगी। मैंने जो ABCDE बताया वो यदि पूरी की पूरी आपके पास आ जाए, आप डिटॉक्स भी रहें, आप एनर्जेटिक भी रहें, आप जो है एंटी कैंसर हो जाएं, आप जो है ये हो जाएं। सब लोग यस कह रहे हैं, इतने हजार लोग यस कह रहे हैं, तो यस का मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी में ये कलर्स तो भर रहे हैं ना, ये कलर फिल कर रहे हैं। और यदि कलर ओ फिल बोले और क्लोरोफिल निकल के आए उसमें से आवाज, तो ये कितना बढ़िया नाम हुआ। इसलिए इसका नाम कलर ओ फिल रखा गया, क्लोरोफिल। तो ये इसके नामकरण के बारे में बात हो गई। ये है आपका प्रोडक्ट। क्यों गोयंग कलरोफिल लिया जाए? तो इसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक आपको बेनिफिट दिख रही है, वेट मैनेजमेंट। जब आप गूगल करेंगे और यदि वो हैशटैग को फॉलो करेंगे तो बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा वजन इतना कम हो गया, मेरा वजन इतना कम हो गया, और लिक्विड क्लोरोफिल इज द ओनली वे। लिक्विड क्लोरोफिल ने 2 महीने में मेरा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, 8 वीक्स में ऐसा कर दिया। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो अभी तक वेट का बताया नहीं, ABCDE बताया, वेट तो बताया नहीं। मैंने बताया, मैंने डी में बताया डिटॉक्सिफिकेशन, और ये वेट कैसे कम हो रहा है? अल्कलाइज करके और डिटॉक्स करके आपका वेट कम हो रहा है। वेट का बहुत बड़ा हिस्सा खाने से नहीं होता। बहुत लोग 2 रोटी खाते हैं, 1 फुल्का खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, और बहुत कम खाने के बाद भी भगवान की दया से फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। खाने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरी चीज का है, प्रॉब्लम टॉक्सिन का है। वाइसरल फैट बन रहे हैं, तोंद निकल रहा है। वाइसरल फैट बनने का मतलब हुआ कि शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रही है। और टॉक्सिन क्यों जमा हो रही है? क्योंकि आप पाचन प्रक्रिया को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपका कैलोरी अर्न और कैलोरी बर्न में बहुत बड़ा गैप है। आमदनी ज्यादा हो रही है, खर्चा कम हो रहा है। खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आमदनी को कम करना पड़ेगा, अपने खाने को ठीक करना पड़ेगा। तो आमदनी ज्यादा, खर्चा कम, कैलोरी डिपॉजिट। तो ये सब सारी चीजें बताई। एक और चीज समझते हैं कि ये जो है लैक ऑफ एनर्जी फटीग को फाइट करता है। 10 ड्रॉप यदि आपने ले लिया दिन भर में, तो आपने अपने एक पानी के बोतल में, पानी का जग जो आपके डाइनिंग टेबल पे रखा है उसमें 10 ड्रॉप टपका दिया, तो आपके लिए हो गया दिन भर का। और ये जो है एक खास चीज इसके अंदर है कि यहाँ पे एम्ब्लेम आप देख रहे हैं कि मेड विथ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट, नॉट अ सिंगल डॉट क्या बोलते हैं, लैब सिंथेसिस, नो केमिकल सिंथेसाइज्ड आइटम यूज्ड, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट, ग्रीन्स यूज करके बनाए हैं। कलरोफिल जो है 100% नेचुरल है, प्योर है, और ये नॉन स्टॉप यू के लिए है। कोई भी वर्किंग वुमेन है, वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजी प्रोफेशनल है, सीनियर सिटीजन है, जो भी कोई है उसके लिए ये बना हुआ है। ये है कलरोफिल जो सीधा प्लांट से आपके पास 100% नेचुरल एंड प्योर फॉर्म में है। और इसकी एक और खासियत क्या हुई कि ये पूरे के पूरी बेनिफिट्स क्लोरोफिल के ये आपको दे रहा है, बट कन्वीनियंट वे में। आपको गेहूं का पत्ता लगाना नहीं है आपके बालकनी में या खेत में, तोड़ के लाना नहीं है, वॉश करना नहीं है, उसको जो है उसका डेज गिनना नहीं है, उसको पीसना नहीं है, उतना कड़वा लेना नहीं है। आपको सिर्फ 2 बूंद टपका लेना है, 4 बूंद टपका देना है आपके बॉटल में, ग्लास में, जग में, वॉटेवर। और ये कन्वीनियंट वे, सो देयरफॉर बेनिफिट ऑफ क्लोरोफिल मेड कन्वीनियंट फॉर यू। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस बहुत नेग्लिजिबल है, 249 रुपीज इसकी MRP है, और आपके लिए ये स्पेशल प्राइस पे अवेलेबल है, और वो प्राइस है 199 रुपीज ओनली। 199 रुपीज में ये ड्रॉप आपके लिए अवेलेबल है। और ये जो है ये हो गई, ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जैसा मैंने बताया, और ये सारे सर्टिफिकेशन से लैश है।
ये जो है, यस बच्चे ले सकते हैं, बूढ़े ले सकते हैं, महिला ले सकती है, पुरुष ले सकती है। ये तो बच्चे हरी सब्जी खाते हैं ना, वही वाली बात हो रही है। तो ये जो है सारे सर्टिफिकेशन से लैश है। आप सब सर्टिफिकेशन अपने प्रोडक्ट के पैक पे देख सकते हैं। और ये आपके नेक्स्ट शॉपी पे एक बटन दबा के अवेलेबल है। ये अवेलेबल है हर जगह पे, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, बिग बास्केट पे है, सब जगह पे अवेलेबल है। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है इंटरनेट पे। लेकिन नेक्स्ट शॉपी पे ये आपके लिए स्पेशल वैल्यू के साथ अवेलेबल है, आपके बीवी के साथ अवेलेबल है, और आपके लिए स्पेशल प्राइस पे अवेलेबल है। तो आप नेक्स्ट शॉपी पे क्लिक करके इसको ले सकते हैं। एंड आई एम डन विथ माय सेशन, और ये रहा एंड ऑफ द सेशन। आपके पास एक दो सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं और मैं उस सवाल का जवाब देता थैंक यू सो मच सर, सबके लाइफ को कलरफुल करने का नुस्खा बताने के लिए। हूँ। यस, बहुत लोग एनर्जी के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे थे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं सर। एक जेंटलमैन का क्वेश्चन है कि क्या यह दुबले पतले लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि ये दुबला करने का भी उपाय है। नहीं 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 नहीं, ऐसा दुबला करने का उपाय कैसे बताया मैंने दुबले लोग बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दुबले भी हरी सब्जी खाएंगे ना, और उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ना। मैंने बताया कि इसका जो पतला करने का या वजन कम कराने का जो टेक्निक है, वो टेक्निक है आपको डिटॉक्सिफाई करने का। यदि जी जी टॉक्सिक जमा है, जिससे क्या बोलते हैं, वाइसरल फैट बनी हुई है, तो उसको कम करेगा। अब एक दुबला आदमी यदि लेगा, तो यदि उसकी टॉक्सिक जमा है तो क्लियर होगी। जी टॉक्सिक कोई खाली वाइसरल फैट में थोड़ी जमा है, उसके पसीने में जमा है, उसके स्टूल में जमा है, उसके इधर जमा है, उसके उधर जमा है, उसके ब्लड में जमा है, तो उसको क्लीन करेगा। तो दुबले के लिए पतला होने वाला बात नहीं करेगा, ये दुबले को दुबला ही रखेगा या उसको बेहतर करेगा। दिव्या भारती जी का पूछना है कि जो जितने सारे ड्रॉप हैं, क्या एक साथ यूज किया जा सकता है? यस यस यस, सारे ड्रॉप आपके कन्वीनियंट फॉर्म में लाए गए हैं। देखिए आपके पास क्योर क्यूमाइन है, जो बेसिकली हल्दी से निकाला हुआ करक्यूमाइन, करक्यूमिन से निकाला हुआ एसेंशियल ऑयल, उसकी ऑयल को सोल्यूबल फॉर्म में रखा है। तो मतलब वो ड्रॉप आपने लिया तो आपने 2 चम्मच हल्दी दूध में डाल के पिया था, उसका फायदा ले लिया, और वो भी बिना किसी तरीके के टेंशन किए, बिना किसी का टेस्ट बिगाड़े। तो वो एक है। आपके पास डाइजेस्ट की बात की थी, जो क्या था, धनिया था, सौंफ था और अजवाइन था। धनिया सौंफ अजवाइन का एक एक फक्का फाँक लिया था और वो ड्रॉप डाल लिया था, एक ही बात थी। तो धनिया सौंफ अजवाइन क्यों नहीं ले सकते कोई दूसरा चीज लेते समय? वो तो किचन का ही सामान था, हल्दी किचन का ही सामान था। ये जो मैंने बताया, ये ग्रीन वेजिटेबल से निकला हुआ चीज था, व्हीट ग्रास से निकला हुआ चीज था, तो ये भी किचन का ही सामान था, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद आपके पास क्या है, जितने भी ड्रॉप्स हैं सब किचन से निकले हुए हैं, और वो किचन से निकले हुए ड्रॉप, एक अभी ड्रॉप आपके पास था जिसको आप कोई भी ड्रॉप जो ले सकते हैं, सबको मिला के भी ले सकते हैं। बट मेरा सजेशन है कि आप कोई ऐसा पंच द्रव्य बनाने के बजाय, आपको जब जो कोई इच्छा हो एक एक करके आप ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। या कभी दूसरे टाइम में कोई दूसरा ले लिया, दूसरे टाइम में दूसरा ले लिया। यस प्लीज, दूसरा क्वेश्चन। राम मनोज जी आप लिखते हैं, प्लीज इनम्यूट मी, आप क्वेश्चन लिखिए क्योंकि अनम्यूट करना संभव नहीं है। सर रघुराज जी लिखते हैं कि लुपोमा को रोकने के लिए वेट मैनेजमेंट कम्बो जो है वो काम आता है क्या? लुपोमा की वजह से इनका वेट बढ़ा। किसकी वजह से वेट कम है? लिपोमा लिखा है इन्होंने, LIPOMA, आई डोंट नो, कहीं उन्होंने गलत लिखा हो। सी, वजन कम होने का क्या कारण है, वजन बढ़ने का क्या कारण है, इज अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर। जो हमारा वेट मैनेजमेंट कॉम्बो है, उसमें हमने वो चीजें रखी हैं जो डिटॉक्स के लिए है, वो चीज रखी है जो मील रिप्लेसमेंट के लिए है, और वो चीज रखी है जो प्रोटीन के लिए है। तो बात ये हो रही है कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे, वजन कम होगा। आपका जी जी जब डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो स्लिम एंड डिटॉक्स है, वजन कम होगा। आपका यदि मील रिप्लेस करेंगे तो वजन कम होगा। इसके अलावा उसके अंदर एपेटाइट बस्टर्स हैं कि आपके भूख को रेगुलेट करेगा, भूख को कम लगने देगा, आपकी जो जठराग्नि है उसको ज्यादा प्रॉपर तरीके से प्रदीप्त करेगा, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इनहांस होएगा। तो ग्रीन कॉफी उसके लिए है, आपके पास गार्सिनिया कैम्बोजिया उसके लिए है। तो वो जो वेट मैनेजमेंट कॉम्बो है, उसमें बहुत सारी चीज मिला के बनाई गई है, मतलब कॉम्बिनेशन रखा गया है, जो एक स्वस्थ आदमी को, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, उस पर काम करेगा। यस प्लीज। एक क्वेश्चन है कि अलग अलग जो ड्रॉप्स हैं, अगर वो पानी पीते समय सारे ड्रॉप्स को मिला के पिया जा सकता है क्या? कैन दे यूज ऑल टुगेदर? आप ट्राई करके देखें। ये तो नुस्खा वाली बात हुई ना, कि जैसे कैसे होता है कि आइसक्रीम बनाने के बहुत सारे नुस्खे होते हैं, कि आप अपना कोई आइसक्रीम के अंदर आप टेंडर कोकोनट डाल दिया तो उसकी अलग आइसक्रीम बन गई। तो ये तो नुस्खा बनाने वाली बात है, जैसे आपको टेस्ट अच्छा लगे, यू कैन टेक एनीथिंग। बट मेरा सजेशन है कि एक लेंगे तो उसका टेस्ट आपको एक बार जम जाएगा, और वो जब जम जाएगा तो आपको पानी फीका लगेगा उसके बिना। तो फ्लेवर्ड वाटर हो गया। फ्लेवर्ड वाटर आप अलग अलग दिन अलग अलग ले सकते हैं, अलग अलग टाइम में ले सकते हैं, दो को मिलाने के बजाय। बिकॉज दोनों दो चीजें होंगी, एक कोई
हल्दी होगा तो वो थोड़ा येलोइश देगा, एक जो है पीएच वाली चीज होगी तो वो अलग बात करेगा, उस तरीके से चीजें होंगी। यस जी। थायराइड के लिए पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अपना यूज करना चाहिए। शायद नए हैं सेशन में, आपने पहले भी बता रखा है। मैंने पहले भी बता रखा है। आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्लिम एंड डिटॉक्स। ये जो स्लिम एंड डिटॉक्स है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है या किसी चीज का इलाज नहीं है, किसी चीज का इलाज का क्लेम नहीं है, लेकिन यदि आप इसको थायराइड में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये नेचुरली थायराइड पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। और यदि आपके पास कोई पाइल्स है या प्री पाइल्स जैसी कोई चीज है, बवासीर जैसी कोई भी हल्की फुल्की बातें हैं, तो उसको वो एकदम क्लियर करने वाली बात करेगा। और दोनों रिजल्ट आपको बढ़िया तरीके से मिलेंगे, जिसमें आपको दूसरे को टेस्टिमोनी देने की बात आ जाएगी, आपने यदि 8वीं का इस्तेमाल किया तो ऐसी चीजें। तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसमें इस तरीके का बेनिफिट है। यस प्लीज। जी सर। दिलीप सिंह जी का पूछना है कि कोई लेडीज हैं जिनकी ब्लीडिंग ज्यादा होती है महामारी के समय, अपना कोई प्रोडक्ट है जो उसमें काम आता है? हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं इस बात के लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आगे पीछे होने के लिए या फिर उसके आगे से लेके पीछे तक की कोई कहानी हो, प्री मेनोपॉजल कोई बात हो या नॉर्मल बात हो, आपके पास 2 वंडरफुल प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट का नाम है ऑसम वुमेन। ये जो है किट फॉर्म में आता है, जिसमें 1 लीटर का सिरप है और 60 टैबलेट का पैक है। इसका नाम है ऑसम वुमेन, ये एक पैक है। और एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्री फेम। ये एक पाउडर फॉर्म में है, 500 ग्राम का पाउडर है न्यूट्री फेम। और आपका जो वुमेन कॉम्बो है, ये न्यूट्री फेम भी है उसमें, और इसमें ये क्या बोलते हैं ऑसम वुमेन भी है। और ऑसम वुमेन के अंदर वो सारी बातें हैं जो आप अभी बता रहे हैं, उसके अंदर सारी तरीके से फायदा करने वाली, क्योंकि उसके अंदर अशोका से लेके, देखिए अशोका रिस्ट हुआ करता था पुराने समय में, अशोका से लेके शतावरी से लेके आप वुमेन इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसमें नहीं है, उस रिच फॉर्म में वो बना हुआ है। यस प्लीज। रवि लखेरा जी पूछते हैं सर, सर्वाइकल के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? सर्वाइकल के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है। सर्वाइकल के लिए सबसे पहले आपको कोई डॉक्टर से परामर्श करनी चाहिए और उसका सिवियरिटी कितना है और उसका क्या इलाज हो सकता है वो करना चाहिए। यू हैव गुड मेडिसिन अवेलेबल इन होम्योपैथी फॉर सर्वाइकल। बट आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेराबेरीज। वो हाई एंटीऑक्सीडेंट है, और यदि उसको आप एक 60 दिन इस्तेमाल करते हैं, 2 पैक लेंगे तो 60 दिन चलेगा, आपको एक अच्छा खासा फर्क मिलेगा, बिकॉज आपकी एक एंटीऑक्सीडेंट लेवल डिफरेंट हुई और जो कमी थी उसकी बात हुई, उससे बहुत आपको रिजल्ट मिलेगा। यस प्लीज। गैस, जलन और बेचैनी के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? ऑलरेडी 2 दिन पहले या 4 दिन पहले हमारा सेशन हुआ डाइजेस्ट। डाइजेस्ट को आप पानी के साथ मिला के टेस्ट पसंद कर लें, जग में, बॉटल में, पानी के बॉटल में, ग्लास में, आप एक बार 8-10 बूंद टपका दें और उसको इस्तेमाल करें जी। और यदि उसके आगे भी आपको एक स्टेप लेना है तो आपके पास एक प्रोडक्ट है स्लिम एंड डिटॉक्स, जो आपके पूरे डाइजेशन ट्रैक्ट के लिए, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन के लिए, बड़ी आंत और कोलोन के लिए, इसीलिए वो बवासीर पे काम करता है, इसीलिए वो आपके कॉन्स्टिपेशन पे काम करता है, इसीलिए वो आपके थायराइड पे काम करता है। तो ये जो डाइजेशन ट्रैक्ट के लिए जो आपका स्लिम एंड डिटॉक्स है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका कहीं पे कोई आपका एसिडिटी हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, डकार आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस पे जो है क्लींजिंग पे बहुत अच्छा काम करेगा। थैंक यू सो मच सर। ऑलरेडी 8:50 हो चुका है और अपना अगला सेशन वेट कर रहा है, तो 9 बजे से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है सेम सेशन पे। तो आज हम लोग सेशन को यहीं पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वेरी थैंक यू सो मच। गुड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।